हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गॉस थ्योरम हमने पढ़ लिया है और अब हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस बेसिकली यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, कुछ ऐसी फिगर्स के अराउंड जो नॉर्मली फार्मूले से नहीं निकाल सकते। तो उनमें से पहला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए लीनियर चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसकी इनफाइनाइट लेंथ हो, उस कंडक्टर की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसकी इन्फिनिटी लेंथ है और वो कंडक्टर ऐसे हम शो करते हैं कि ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। या हमने कहा कि इसकी लेंथ L ले ली छोटी सी, और उस लेंथ L पर चार्ज है Q। तो चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव है, तो इस तरह दिखाया जाएगा। ये हो गई आपकी वायर और ये इसके ऊपर चार्ज। अब एक बात ध्यान से समझो कि जो चार्ज है ये एक वायर पे है और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा ऐसे, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वायर की वजह से चारों तरफ 3D में बनेगा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल गो आउटवर्ड। और ये बच्चों आपकी बन गई फिगर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ता है गॉसियन सरफेस। तो हमने इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस मान लिया। वो गॉसियन सरफेस है एक सिलिंड्रिकल सरफेस लाइक दिस। मान लीजिए L लेंथ का यानी L हाइट का एक गॉसियन सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जारी है और वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसकी। लेट देयर इज ए infinity long wire having charge density, जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी है कितनी, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब एक बात ध्यान करो कि लेट चार्ज ऑन लेंथ L, जो लेंथ L पे चार्ज है वो है इस Q। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन L, इक्वेशन नंबर 1। ये बात याद रखना। यह है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है बच्चों, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब इस ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसके पास तीन सरफेस हैं। एक सरफेस है S1, एक सरफेस बाहर वाला S2 और एक सरफेस ये वाला S3। ये जो दो सरफेस S1 और S2 हैं ये दोनों के दोनों सर्कुलर हैं। ये जो S3 है ये कर्व्ड है ऐसे गोलाई में चारों तरफ, इसे बोलते हैं CS से कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चाहो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि S1 और S2 जो हैं ये तो क्या है, ये तो सर्कुलर प्लेट्स हैं, सर्कुलर सरफेस हैं ये तो। एंड जो S3 और S2 जो है वो एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो एक कर्व्ड सरफेस एरिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। अब हमें जो है यहाँ से आगे चलना है और हमें तीनों की वजह से फ्लक्स निकालना है। तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो टकरा के जा रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों E। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स फाई विल बी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सो फाई इक्वल टू E इंटू S1 cos 90। क्यों, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये E है, और यहाँ पे S1 की डायरेक्शन ऐसा है, तो ये एंगल कितना आ गया, 90 का आ गया। S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, S2 भी बाहर है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री आ गई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, S3 की वैल्यू बाहर जा रही है, तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया, फिर से 90 आ गया। तो ये आ गया E इंटू S1 cos 90, E इंटू S2 cos 0 प्लस E इंटू S3 cos फिर से 90। अब चूँकि cos
90 जो होता है दैट इज़ 0 एंड कोस 0 जो होता है दैट इज़ 1। और बच्चों S2 जो होता है ना, S2 सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज़ 2 पाई r l, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड l इज़ द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपके? यहाँ तक नोट आउट कर लीजिए, वीडियो को रोक के अब आगे चलते हैं। अब देखो, तो ये जो हमारा S2 है, ये जो कोस 90 वाली टर्म है 0 हो जाएंगी, तो नेट फ्लक्स होगा सिर्फ φ2 और वो होगा E इंटू 2 पाई r l, इक्वेशन नंबर 1। अब याद करो ज़रा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम फाई इक्वल होता है Q ओवर एप्सिलॉन नोट। याद है किसी को इक्वेशन? यहाँ से दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल है Q ओवर एप्सिलॉन नोट के। तो E इक्वल लिखा जा सकता है Q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर एल। अब एक बात सुनो, Q ओवर L क्या था, याद है किसी को? Q ओवर L था लैम्डा, सो E हो गया है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नोट R। बच्चों यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर कंडक्टर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो ये बच्चों हमारा आया फार्मूला, और इस फार्मूले को याद रखना है क्योंकि अभी इसके अंदर इसका ग्राफ बचा हुआ है। तो आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जो है इसका वो कैसे होगा कि E अभी अभी हमारा E इक्वल टू आया है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नोट R, जहाँ लैम्डा था Q ओवर L यानी चार्ज ओवर लेंथ। तो देखो अब यहाँ ना लैम्डा हो या 2 हो या पाई हो, ये सब के सब क्या हैं बच्चों? दीज ऑल आर कांस्टेंट। इसलिए E जो है ना वो प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, यानी E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी कि जितना डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो अगर आपकी वायर है ये और ये डिस्टेंस है दैट इज़ r एंड r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नियर पॉइंट होगा, नियरेस्ट पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा दोनों तरफ यानी चारों तरफ। और यहाँ पर हम कह देंगे कि दिस इज़ द ई मैक्स, यानी कि लाइन से बिल्कुल हटते ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटता जाएगा ऐसे, लगातार घटता जाएगा ऐसे। तो हम कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल है 1/r और E प्रोपोर्शनल है 1/r के अकॉर्डिंग घट रहा है। ये इसका ग्राफ है। ग्राफ आमतौर पे बोर्ड में पूछते हैं, नीटें पूछते हैं, IIT पूछते हैं। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ।